धारचूला पुलिस ने अवैध खनन सामग्री सहित एक पिकअप वाहन को किया सीज। पिकअप वाहन संख्या UK 05CA 1950 को रोककर चेक किया गया, जिसमें वाहन चालक अर्जुन सिंह पैरी पुत्र जगत सिंह निवासी जोशीगांव बलवाकोट द्वारा बिना कागजात रमन्ना के अवैध रूप से खनन सामग्री परिवहन किया जा रहा था, जिस पर उक्त वाहन चालक को वाहन के विरुद्ध धारा 4/21 खान एवं खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को MB एक्ट के तहत सीज किया गया। पुलिस टीम में उप निरीक्षक मेघा शर्मा, कांस्टेबल खीम सिंह द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। सर्दियों के मौसम में राजस्व निरीक्षक जौलजीबी के द्वारा राज्य जनजाति के लोगों को कंबल वितरित किए गए। निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का जिलाधिकारी ने पूर्व में आदेश दिया था, उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई। साथ ही समाज सेवी शकुंतला दताल ने भी दारमा घाटी के निवासियों को, जो कि वृद्ध व गरीब लोग हैं, उनको भी अपने स्तर से कंबल वितरित का कार्यक्रम किया गया। धारचूला में लगातार उक्त कार्यक्रम देखने को मिला। नायब तहसीलदार पटवारियों ने भी धारचूला में जो विक्षिप्त लोगों को व गरीब लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। जिलाधिकारी के आदेशानुसार उक्त कार्यक्रम सुचारू है। कोतवाली एस्कॉर्ट पुलिस व SSB द्वारा संयुक्त रूप से की गई अंतर्राज्यीय सीमा पर पेट्रोलिंग। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक कोतवाली एस्कॉर्ट श्री प्रकाश चंद्र जोशी के नेतृत्व में कोतवाली एस्कॉर्ट पुलिस व SSB टीम द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में पेट्रोलिंग की गई। पेट्रोलिंग टीम द्वारा लोगों से अपील की गई, किसी भी प्रकार के संदिग्ध गतिविधि होने पर या किसी संदिग्ध व्यक्ति के दिखाई देने पर तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के संबंध में त्वरित थाने में या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करें। पुलिस टीम लगातार अन्य विभागों जैसे कस्टम, इंटेलिजेंस ब्यूरो, LIU, SSB आदि के साथ समन्वय बनाकर सीमाओं पर सतर्क दृष्टि बनाए हुए है। जिलाधिकारी के दिशा निर्देश पर मुंशियारी के नाचनी में जले अलाव। मुंशियारी की नाचनी में ठंड के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी के लिए समस्त जिले के लिए आदेश निकले हैं। उसके उपरांत समस्त जिले में अलाव जल रहे हैं। आज नाचनी में भी अलावों की शुरुआत की गई है। ठंड का प्रकोप लगातार ही बढ़ता जा रहा है। CK नायडू ट्रॉफी में उत्तराखंड ने बंगाल को बीट किया। उत्तराखंड की टीम में क्षेत्रीय नवयुवक दानू भी खेल रहे हैं। उत्तराखंड की टीम ने आज बंगाल को बीट कर अपना स्थान आगे पक्का किया है। उत्तराखंड की टीम को समस्त लोगों ने बधाई दी। धनमारा स्टेडियम गाला में AYC द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का उद्घाटन मुख्य अतिथि यूथ कांग्रेस नेता अंशुल खैर के द्वारा किया गया। साथ में मौजूद रहे विशेष अतिथि ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश महामंत्री श्रीमती अंजू रोंगली, नारायण हाकी, सुनील तत्वाल, नैन सिंह नेगी, कृपाल बिष्ट, नेत्र सिंह दानू व अन्य उपस्थित रहे। प्रथम पुरस्कार के रूप में 41,000 रुपये रखा गया है। प्रथम मैच गाला B टीम और तेजम A टीम के बीच 12 ओवर का हुआ, जिसमें तेजम A टीम की जीत हुई है। दूसरा मैच गाला A टीम और तेजम B टीम के बीच हुआ, 12 ओवर का हुआ, जिसमें गाला A टीम की टीम विजयी हुई है। अभी सुचारू रूप से मैच चल रहा है और मैं आशा करता हूं कि आज से आप सबसे मिलने के बाद अब मेरा इस गांव में आना जाना लगा रहेगा। और क्योंकि ये मेरे पितरों की गांव है, मेरे पितरों की भूमि है, तो अपनी ओर से मेरे तन मन धन से मैं जितनी यथासंभव यथाशक्ति जितनी भी सहायता और सहयोग हो सके मैं अपने पूरे जीवन काल में ये ग्राम सभा के लिए मैं अपने आप को यहाँ समर्पित करता हूँ। आप सबको मैं नववर्ष की हार्दिक बधाइयों के साथ पुनः प्रणाम करता हूँ। अधिक शब्द मेरे पास कहने के लिए है नहीं, बस मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद भी प्रकट करना चाहूंगा कि मुझे मेरे इस गांव में आने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। पावरस के समीप के गांव शाकुरी में NHPC के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप का उद्घाटन
रिबन काटकर मुख्य महाप्रबंधक राजीव जैन के द्वारा किया गया। उक्त मेडिकल कैंप में समस्त ग्रामवासियों को मुफ्त दवाइयां वितरित की गई। लगभग 300 के आसपास चिकित्सा परीक्षण भी किए गए। चिकित्सा परीक्षण में एनएचपीसी की पूरी टीम उपलब्ध थी। साथ ही धारचूला डॉक्टर चेतन भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। बता दें कि इस तरह के कार्यक्रम एनएचपीसी लगातार करती है, चाहे वो निःशुल्क चिकित्सा शिविर हों या ग्रामीणों को मुफ्त दवाइयाँ हों या अन्य कार्य हों, चाहे वो शौचालय के हों, स्कूलों के निर्माण हों, चार दीवारी हों, पगडंडियाँ हों, एनएचपीसी के द्वारा सीआरसीटी के तहत उक्त कार्य किए जाते हैं। उक्त कार्य के लिए मुख्य महाप्रबंधक राजीव जैन को शाकुरी के अन्नू कार्की व ग्राम प्रधान लोगों ने धन्यवाद दिया और उनका आभार प्रकट किया। राजीव जैन ने भी कहा कि आने वाले समय में भी शाकुरी में अन्य योजनाएं दी जाएंगी। माननीय कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री उत्तराखंड सरकार गणेश जोशी हवाई यान से नैनी सैनी हवाई अड्डा पहुंचे, जहां से कार द्वारा श्री जुरी जोशी के आवास ग्राम सिरौली गए। एयरपोर्ट पर पुलिस द्वारा माननीय मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ ही बता दें कि माननीय मंत्री उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री के आने के कार्यक्रम की था लेने के लिए पिथौरागढ़ पहुंचे थे। साथ में संगठन मंत्री अजय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश वर्मा भी मौजूद थे। माननीय मंत्री श्री जोशी ने भाजपा नेता सूर्य जोशी के आवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। धारचूला में श्रमिक कार्ड बनाने का कार्य शुरू हो गया है। बता दें कि मनरेगा या अन्य कार्यों को किए हुए लोगों के श्रमिक कार्ड बन रहे हैं। साथ ही जो श्रमिक कार्ड पूर्व में बनाए गए थे उनका नवीनीकरण भी हो रहा है। धारचूला में उक्त कार्य पुराने पिक्चर हॉल के समीप हो रहा है, जहां से पटवारी चौकी का रास्ता जाता है। उक्त मार्ग में ही ये कार्यालय खुला है। उक्त कार्य में जाके लोग अपना लाभ ले सकते हैं, क्योंकि श्रमिक कार्ड के द्वारा कई लाभ जनता को सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। जनता उक्त लाभ से श्रमिक कार्य में जो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी कर चुके हैं 90 दिन 100 दिन, उनको 50,000 रुपया उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए, साथ ही 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी मिल रहा है। उसके लिए जितने भी कागजात चाहिए वो वहाँ पर दर्शाए गए हैं। आप श्रमिक सहायता प्राप्त करने हेतु अपने अपने फॉर्म वहाँ पर भरवा सकते हैं। केशर सिंह नामी समाज सेवक रांची के द्वारा लगातार अपनी आवाज़ को उठाया जाता है। रांची की सड़क के लिए उन्होंने जी जान की कोशिश कर रखी है, परंतु प्रशासन के बार बार आश्वासन के बाद भी अभी तक सड़क नहीं बनने के बाद उन्होंने बताया है कि गांव में एक मीटिंग हो रही है, उसके बाद शायद गांव वाले इस बार चुनाव का बहिष्कार करने की भी तैयारी कर रहे हैं। अब देखना है कि गाँव वाले अगर प्रशासन सरकार के नुमाइंदे उनकी बात मान के रांची की 14 किलोमीटर की सड़क को ठीक कर देते हैं तो शायद चुनाव बहिष्कार नहीं होगा, अन्यथा चुनाव बहिष्कार की पूरी संभावना के बारे में उन्होंने बताया है। सड़क की हालत बड़ी दयनीय बनी हुई है। जबकि 2-3 मुख्यमंत्रियों ने घोषणा करी थी, अभी तक सड़क जैस की तस है। बीजेपी में भी, कांग्रेस ने भी घोषणा करी कि हम सरकार बनते ही इस सड़क को चौड़ीकरण करेंगे। अभी तक उस सड़क का कोई चौड़ीकरण नहीं कराया गया, खाली कोरी घोषणा करके छोड़ दिया गया है। और मैंने इस विषय में कितने बार लिख के दिया है, ये जो स्थानीय प्रशासन हो गया और संबंधित विभाग हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अभी भी सड़क जैस की तस बनी हुई है और सड़क पर गड्ढे बने हैं। जनता और वाहन स्वामी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। धारचूला से रांची को जोड़ती है सर। धारचूला तपोवन रांची के नाम से है, तो ये 14 किलोमीटर लंबी, धारचूला से 14 किलोमीटर है। फिर सरकार के पैसे के खिलाफ यही है कि सर हमने पिछले बार भी करा था, डीएम साहब का भी दौरा कराया, 2 डीएम साहब ने दौरा किया था, तो उसमें तो एक डीएम साहब तो चढ़ भी नहीं पाए, आधे रास्ते से वापस हो गए। लेकिन अब इस बार जनता का ये मूड है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले इस सड़क का कुछ सुधारीकरण नहीं किया जाता है तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सरकार के गड्ढा मुक्त के आश्वासन को पीडब्ल्यूडी का लगा पलीता। गड्ढा मुक्त सड़क होगी उत्तराखंड के नारे को सरकार ने दिया था, लेकिन पिथौरागढ़ जिले की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क थल मुंशियारी रोड नाचनी के पास बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। इस तरह गड्ढे पैदल चलने वाले लोगों को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज वहां की जनता सड़कों पर उतरी, उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल रहे पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपू चुपाल, मंगल दसोनी, भगत दसोनी, बिक्की साई आदि लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आश्वासन तो देती है परंतु गड्ढा मुक्त नहीं हो पाता है। Please do like, share and subscribe DCL News.